अब मिल बैठेंगे चार यार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह। होली सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है दिल्ली की पुलिस और ईडी की टीम। कबर खोदने के नाम पे, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी राजनीति में, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यही दोनों चीजें, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार, इन दोनों को गले लगा लिया था। दोस्तों, अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, पसंद करते हैं, एक ना एक दिन वो आपको मिल जाती है। ओम शांति ओम फिल्म में एक डायलॉग है, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो सारी कायनात उसको आपसे मिलने से रोक नहीं सकती, मिला देती है। दोस्तों, यही हाल हुआ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, कल तक जो ईडी की या फिर सीबीआई की किसी भी जांच से ना डरने वाले अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के नोटिस देने पर भी 9 बार ईडी ने नोटिस दिया, लेकिन वो कभी हाजिर नहीं हुए। और देर रात ईडी ने फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, दिल्ली में जो राजनीति है काफी बढ़ी हुई है, वहां की हवाएं सारी जो है आम आदमी पार्टी के विपरीत चल रही। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जब से शराब घोटाला हुआ था, शराब घोटाले के अंदर इसके 3 मंत्री और चौथे अब अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आपको पता होगा, जब चोर को अपने फंसने का डर होता है, पकड़ने का डर होता है, तो वो हमेशा चिल्लाता है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से ईडी की जो संवैधानिक क्रिया, वो जो उन्हें नोटिस देकर उन्हें पेश होने के लिए कह रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस तरह से टाल मटोल करते रहे, वो कभी टाइम पे हाजिर नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी पे और दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते रहे, ये बिल्कुल गलत है, सीएम को कैसे कोई नोटिस दे सकता है। दोस्तों, मामला ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं था, सीधे सीधे इसमें ईडी ने 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे। इसमें 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा था आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। दोस्तों, ईडी ने इसके बाद इन्हें नोटिस दिया, लेकिन केजरीवाल की वही पुरानी आदत, ईडी के नोटिस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, आप देखेंगे किस तरह से भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बाद, भ्रष्टाचारियों की कबर खोदने के नाम पे, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी राजनीति में, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यही दोनों चीजें, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार, इन दोनों को गले लगा लिया था। दोस्तों, इसी तरह से जिस तरह से भरत मिलाप हुआ ईडी का अरविंद केजरीवाल के साथ, अब जब इनकी जो पूछताछ होगी उसमें जो सच सामने आएगा, अब जब वो देखा जाना है क्या होगा। दोस्तों, ये मामला जो है बहुत छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के नेता कुछ भी कहते हो, कुछ भी इसे राजनीतिक तूल देना चाहते हो, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। दोस्तों, अगर घोटाला हुआ, एक बोतल के बदले एक बोतल जब फ्री बांट रहे थे, तब इन लोगों ने दिल्ली की सेहत के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, आप जानते हैं, जब पंजाब के अंदर इलेक्शन थे, तो अरविंद केजरीवाल का जो इंटरव्यू होता है, उसमें पत्रकार इनसे पूछता है, आप पंजाब को नशा मुक्त कैसे करेंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, हमें केवल 1 महीना सरकार चलाने दो, हम पंजाब के अंदर बिल्कुल शराब बंद कर देंगे, या भी कैसा भी नशा है, वो अफीम का है, गांजे का है, या कैसे डोडे सोडे का है, वो सब बंद कर देंगे। लेकिन होता उलट है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, और किस तरह से फिर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा हावी होता है, चाहे वो किसान आंदोलन के जरिए या फिर किसी और माध्यम से। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के अंदर नशा बंद करने की बात करते थे, उसके बाद इन्होंने फिर दिल्ली को नशे का हब बनाने की सोची, और फिर नशा तो पंजाब के अंदर बंद नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में इन्होंने शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, ईडी के जितने भी आरोप हैं या किसी भी जांच एजेंसी के जितने भी आरोप हैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल इसमें घपला हुआ। इसी तरह से कोर्ट ने इनके जो पुराने लीडर हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इन्हें जमानत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। देर रात ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची बड़ी फोर्स के साथ, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पूछताछ शुरू हुई। 2 घंटे पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और देर रात ही इन्हें ईडी के मुख्यालय लेकर जाया गया। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, नेता है आतिशी, उनका कहना यह है कि कोई कैसे एक सीएम को गिरफ्तार कर सकता है, जो सारे आरोप हैं ये इनके झूठे हैं। इसी तरह से ये दोगली राजनीतिक बातें इनकी जो प्रवक्ता है वो कर रही। चोर जब उसे फंसने का वाकई डर होता है, वो ऐसे ही छटपटाता है, और उसे बचाने के लिए जो उसके दूसरे चोर साथी हैं वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। आपने एक एड सुना होगा बैग पाइपर का, जब बैठेंगे मिलकर 2 यार। अब चाहे यहाँ जितनी तिहाड़ के अंदर यारों की संख्या होगी, वो अरविंद केजरीवाल के जो दोस्त होंगे वो होंगे 4। अब मिल बैठेंगे 4 यार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह।
होली सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है दिल्ली की पुलिस और ईडी की टीम। अब जो इनकी हैप्पी होली जो है तिहाड़ जेल में ही बनने वाली है, क्योंकि अगर इनके पास सबूत होते अपने बचाव के लिए तो ये उसे सामने पहले ही रख देते। अब जब ये जिस तरह से मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे वो बिल्कुल गलत है और उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, जब से इंडी गठबंधन बना है और उसमें केजरीवाल की एंट्री हुई है, केजरीवाल ने इससे पहले राहुल गांधी से मिलने के लिए काफी बार टाइम मांगा था, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, राहुल गांधी एंड उनकी पूरी टीम कांग्रेस के लीडर अरविंद केजरीवाल के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर पर जा रहे हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं या अलग अलग बातें हैं। एक और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जिन पर आरोप है, जो पहले जेल भी रह के आए हैं, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव का कहना ये है, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है, अरविंद केजरीवाल बेकसूर है, फलाना है, ढिंका है, ये भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। दोस्तों, जिन पे खुद भ्रष्टाचार की छींटे लगी हुई हैं, वे दूसरों को कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे, जैसे लालू यादव। दोस्तों, अब बात करते हैं जो घिसे पिटे पत्रकार हैं, जो इनके तलवे चाटते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे एक रिपोर्टर हैं खबीस कुमार, उनकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत यूट्यूब के ऊपर वीडियो डलती है और किस तरह से वो इसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे ईडी की टीम की यानी कि बुराई अपने डायरेक्ट शब्दों में नहीं लेकिन तर्क के हिसाब से अगर आप देखेंगे किस तरह से वो थोड़ा अरविंद केजरीवाल का थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पक्ष लेते नजर आते हैं। इसी तरह आपने एक और समाज सेवी, जी हाँ, अपने हिसाब से समाज सेवी लेकिन हमेशा हिंदू द्वेष रखने वाली, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तब खून के आंसू रोने वाली आरपा खानून, आपने नाम सुना होगा। किस तरह से ये अपने टाइप के लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं और किस तरह से हिंदुओं को गलत ठहराने का सुझाव देती है या फिर इस तरह से चेहरा बना लेती है जैसे हिंदुओं ने इन्हें प्रताड़ित कर रखा। उनका एक ट्वीट आता है, उनका कहना यह है, आज डेमोक्रेसी का अंत हो गया, यानी कि काला दिन है डेमोक्रेसी के लिए। आप सोचेंगे ऐसे स्वयंभू जितने पत्रकार हैं, ऐसे लोगों के जब छाती पे सांप लेटने लगे तो समझ लो काम सही हो रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस गिरफ्तारी के बारे में? यदि आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके जितने भी सुझाव होंगे मैं उन्हें पढ़ूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।